अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज मेरे पास आपको देने के लिए 3 खुशखबरियां हैं। पहली खुशखबरी तो ये कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रिक कार बनाई है जो कि सिर्फ 2 लाख रुपए में कॉस्ट की है और उसके ऊपर जो ट्रैवल का खर्चा है वो आम गाड़ी से 10 गुना कम है। और उनका क्लेम ये है कि अगर उन्हें हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो या प्राइवेट सेक्टर उनको सपोर्ट करे तो वो आम इस्तेमाल की, घरेलू इस्तेमाल की जो गाड़ी है वो सिर्फ 5 लाख रुपए में तैयार करके दे सकते हैं। आज उसको डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी है कि जुलाई के महीने में पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियों की सेल्स हैं वो 114% जायद हुई हैं। इस कदर ज़्यादा गाड़ियाँ पाकिस्तान में बिकी हैं। तीसरी खुशखबरी ये है कि बिलाखिर सुजुकी मज़ीद टूट रही है और उसने सुजुकी बोलान जो कैरी डब्बा होता था और रावी इन दोनों को डिसकंटिन्यू करने का फैसला किया है। तो नाज़रीन, ये भी एक फजूल सी खटारा सी गाड़ियाँ थी जो 40-40 साल से बगैर किसी बड़ी मेजर चेंज के पाकिस्तानी कौम पर थोपी गई थी, उनसे बिलाखिर हमें छुटकारा मिलने जा रहा है। तो आइए चलते हैं पहले उन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तरफ जो कि रिफा यूनिवर्सिटी लाहौर के हैं। इनके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के 3 स्टूडेंट्स हैं। एक का नाम अम्माद है, दूसरा मंसूब और तीसरा ज़मीर। इन लोगों ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाई है, बेसिकली प्रोटोटाइप है, जो कि आम बिजली से घरेलू सॉकेट से चार्ज होती है। एक चार्ज के अंदर ये 55 किलोमीटर सफ़र कर सकती है और 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये ट्रैवल कर सकती है। क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ बैटरीज कम है इसलिए सिर्फ 55 किलोमीटर सफ़र कर सकती है। इन लोगों के पास बजट कम था, इन लोगों ने खुद अपने पैसे पूल करके इन तीनों तलबा ने ये कार बनाई है। इसी के अंदर 3-4 बैटरी के बजाय 6-7 बैटरी लगा दी जाए तो ये 100-125 किलोमीटर चलने लगेगी। तो हमारे शहरों के अंदर जो आम रूटीन की कम्यूट है वो इतनी है, 70-80 किलोमीटर आम गाड़ी ट्रैवल करती है। उस हिसाब से बड़ी आइडियल गाड़ी है। हम अक्सर सुना करते थे कि इंडिया के अंदर बहुत सस्ती गाड़ी आ गई है, टाटा नैनो 1-1.5 लाख रुपए मिल जाती थी, तो पाकिस्तान में भी अब मिलनी चाहिए। तो ये प्रोटोटाइप है, इसके अंदर बहुत सारी भी डेवलपमेंट होनी बाकी है, इसके अंदर सीटें बेहतर होने बाकी हैं, बाकी चीज़ें। तो उस मुतालिक इन स्टूडेंट्स का, इन KHOD का क्लेम ये है कि बेसिकली हमने वो टेक्नोलॉजी तो बना ली है जो ऑलरेडी दुनिया में है, उसको हमने कॉपी भी बेहतरीन तरीके से किया है। अब इसके अंदर जो आलमी मयार की फिटिंग्स हैं और दीगर चीज़ें जो सिक्योरिटी फीचर अगर वो हम लगाएं तो तकरीबन 5 लाख रुपए के अंदर आम घरेलू इस्तेमाल की गाड़ी बन सकती है। और पाकिस्तान के लिए किसी सूरत भी ये खुशखबरी से कम नहीं। इस तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे तलबा काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में उप लगे हैं, लेकिन उनका मसला ये है ना तो उनको हुकूमती सरपरस्ती हासिल होती है और ना ही प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ के उनको सपोर्ट करता है। अब देखिए कितनी सारी कंपनीज, 10-11 कंपनीज पाकिस्तान में आ गई हैं, लेकिन कभी किसी ने सुना किसी सेठ ने, किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इस तरह किसी तालिब इल्म से रब्ता किया हो कि आइए आपकी टेक्नोलॉजी है उसको हम फाइनेंस करते हैं और इसको मज़ीद बढ़ाते हैं। अगर बात की जाए कि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज क्या है, वो बहुत मज़ेदार है। छोटी गाड़ी इतनी पाकिस्तान के अंदर है, वो 1 किलोमीटर जो है वो 7 रुपये में ट्रेवल करती हैं। इस गाड़ी में 1 किलोमीटर सिर्फ 70 पैसे में कॉस्ट करेगा, यानी कि 10 गुना कम है। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे एक्सीडेंट ना होने के लिए सेंसर लगा रखे हैं, दीगर चीज़ें हैं। 1.5 साल के अरसे में ये गाड़ी कंप्लीट हुई है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि ये मिट्टी कितनी ज़रख़ेज़ है। इसको सिर्फ थोड़े से पानी की आबियारी की ज़रूरत है। यहाँ पर किस किस्म के शगुफ़े उग सकते हैं, अल्लाह ताला ने इसे किन किन नेमतों से नवाज रखा है। इन अल्फाज के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। वो ये है कि गुज़िश्ता माह यानी कि जुलाई के महीने में पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियों की सेल्स हैं वो 114% ज़ायद हुई हैं गुज़िश्ता साल के निस्बत। और पाकिस्तान में तकरीबन 27,000 से ज़ायद गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई हैं। ये गाड़ियाँ बात कर रहा हूँ मैं नई गाड़ियों की। सेकेंड हैंड कितनी बिकी होंगी हू नोज़। अब इसी तवातुर से देखें तो इस साल इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में कम अज़ कम 3.25 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो फ़रोख्त होंगी, अगर इन कार माफिया ने डॉलर्स और रुपये के इस हेर फेर की वजह से जो फ़र्क आया उसको ब्लैकमेलिंग का ज़रिया ना बनाया और ब्लैक मनी अपनी मज़ीद ना बढ़ाई। तो अब देखिए कि अब ये नई गाड़ियाँ जो फ़रोख्त हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मईशत को सिर्फ एक एंगल से नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ महंगाई के एंगल से। मईशत की 1,500 जहतें हैं। तो ये नई गाड़ियाँ लेने वाले जो हैं, ये 3.25 लाख अफराद, ये कहाँ से आ रहे हैं। उसके अलावा जिन 26 लाख अफराद ने मोटरसाइकिल खरीदे गुज़िश्ता साल, वो कहाँ से आए नए मोटरसाइकिल।
तो अगर बहुत गरीब आदमी तो नया मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद सकता। उसके अलावा अगर 26 लाख मोटरसाइकिल बिके नए, तो कम से कम 1 करोड़ मोटरसाइकिल तो सेकंड हैंड भी खरीद फरोख्त हुई होगी। वो किन लोगों ने ली है? तो महंगाई के साथ साथ मईशत में कहीं ना कहीं अवाम की परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज चल रही हैं, टेक्सटाइल अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रही है। उसके अलावा जितनी भी वैल्यू एडिशन की हमारी तमाम सनतें हैं वो फुल कैपेसिटी पे चल रही हैं। ज़राअत फुल कैपेसिटी पे चल रही है। कम से कम 1100 अरब रुपया जायद गया है देहात के अंदर, अच्छी प्रोड्यूस होने की वजह से, अच्छी रकम मिलने की वजह से। सिर्फ गंदम की मिसाल ले लीजिए, मैंने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए गंदम खरीदने की कोशिश की तो मुझे देहात के अंदर जो फसल है उसका रेट कम से कम 1900 रुपये मन मिला, हालांकि सरकारी रेट 1800 रुपये मन है। जनाब, मैंने तो कम से कम गुज़िश्ता 10 सालों में पहली दफ़ा ये देखा है कि जो सरकारी रेट है आपको देहात के अंदर उससे ज़ायद रेट मिल रहा हो। पहले ये होता था कि अगर सरकारी रेट 1400 रुपये है तो देहात में मजबूर किसान जो है 1000-1100 रुपये में अपनी गंदम बेच दिया करता था। इस दफ़ा भावलनगर, भावलपुर तक, यानी कि जनूबी पंजाब तक मैंने कोशिश की, कहीं से मुझे 1800 रुपये मन भी गंदम नहीं मिली। इसका मतलब क्या है कि अवाम के अंदर परचेजिंग पावर आई है। इतनी बम्पर क्रॉप होने के बावजूद इसका रेट नहीं गिरा, ये बड़ी अच्छी बात है। और इसकी वजह एक और भी है कि पाकिस्तान की आबादी इस कदर ज़्यादा हो गई है और उसके मुकाबले में जितनी हमारी बम्पर क्रॉप होनी चाहिए थी उतनी अभी नहीं हुई। इसी के साथ चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी की तरफ। वो है सुजुकी का डाउनफॉल जारी है, उसकी जो हड हरामी है बेसिकली वो टूट रही है। 2 गाड़ियां सुजुकी की जो तकरीबन 40 साल से एक ही शेप के साथ पाकिस्तानी कौम पर थोपी गई थी। एक तो है डब्बा, कैरी डब्बा, जो कि सुजुकी बोलान कहलाती थी। उसके अलावा दूसरा सुजुकी रावी, छोटी लोडर गाड़ी थी। इन दोनों को इन्होंने डिसकंटिन्यू करने का फैसला किया है। उसकी वजह ये है, एक तो पहला, इसके मुकाबले के अंदर दूसरी कंपनियों में शेंगान, फा वगैरह के जो डब्बे आए हैं वो फुल एयर कंडीशनड है, बड़े अच्छे हैं, लग्जरी हैं, सीटें अच्छी हैं। उस वजह से इस कई डब्बे को मार पड़ रही है, इस पीपे को। इसके अलावा दूसरी वजह यह बनी कि लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ अर्सा कबल एक फैसले में ये हुक्म दिया था कि पंजाब समेत पाकिस्तान में बनने वाली तमाम गाड़ियां जो हैं वो कम से कम आलमी मेयारात के ऊपर पूरी उतरती हों, सेफ्टी फीचर्स उनके अंदर वो हों जो कम से कम बताए गए, यानी कि 2 एयरबैग्स तो होने ही चाहिए। उस सिलसिले में जो प्रोटोकॉल है वो WP29 कहलाता है, जो UN का प्रोटोकॉल है उसके ऊपर अमल होना चाहिए। अब ये दोनों जो डब्बे हैं, पीपे, जो बिल्कुल फजूल किस्म की बाल्टियों वाले मटेरियल से बने हुए थे, इन गाड़ियों के अंदर एयर बैग लगाने की जगह ही नहीं थी और एक्सीडेंट होने की सूरत में खुदा न खास्ता तो आपके पास ज़िंदगी की उम्मीद ना होने के बराबर थी, क्योंकि इसके आगे बोनट तो होता ही नहीं था। तो अब सुजुकी ने फैसला किया कि इन दोनों जो ब्रांड्स हैं इनको बंद किया जाए, इनको डिसकंटिन्यू किया जाए और इसकी जगह पे अपना एक बेहतर वर्जन है सुजुकी एवरी, उसको लॉन्च किया जाए। तो देखिए कि कंपटीशन का फ़ायदा क्या होता है कि जब इनके पुराने, जब 200 ज़्यादा जो डब्बे, जो मॉडल तबाह हो रहे हैं, तो अब मजबूरन, जैसे पहले मेहरान की जगह पर इन्होंने ऑल्टो लॉन्च की है, अब इसी तरह उन डब्बों की जगह पर थोड़ी बेहतर एवरी गाड़ी आएगी। तो नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा, इन 3 गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों ने, सुजुकी, होंडा और टोयोटा, पाकिस्तान को अगर लूटा है तो हमारे उस वक्त के बैठे हुए हुक्मरानों की मर्जी से लूटा है। जब कभी भी हमारे साबिक हुक्मरान मजीद कंपनियों को इजाज़त देने के लिए पॉलिसी बनाते थे या आपस में रिश्वत पूल करती थी और जाकर उन हुक्मरानों को देती थी, वो हुक्मरान चुप हो जाया करते थे। इसी वजह से पाकिस्तान में 30-40 साल इन कंपनियों की हुक्मरानी रही है। हाँ, नून लीग ने आके सन 2016 से 21 तक एक अच्छी ऑटोमोबाइल पॉलिसी दी, जिसकी वजह से तकरीबन 11 कंपनियां हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर और उम्मीद है 2-3 और बड़े ब्रांड्स आगे उनके कंपटीशन की वजह से इसी तरह नए मॉडल्स आएंगे, गाड़ियों की नई एक लाइन आप देखेंगे, बेहतर फीचर्स होंगे, सेफ्टी फीचर्स होंगे। फिर जब लोगों के पास गाड़ियों की ऑप्शन ज़्यादा होंगी, पाकिस्तान में गाड़ियाँ बिकेंगी ज़्यादा, तो गाड़ियाँ सस्ती भी होंगी क्योंकि कंपटीशन हो जाएगा, आपस में मिलकर कार्टेलाइजेशन के मौके खत्म होंगे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।